हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ अरुण पटेल, और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली थी। क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन जाना था। प्रकाश के परावर्तन के आधार पर हम लोग दर्पण से देखे थे, और दर्पण में समतल दर्पण देख लिए थे। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसका गुण देख लिए थे। और उसके बाद गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम हम लोगों ने जान लिए थे। चारों नियम थे। चारों नियम क्या क्या थे, एक बार हम रिपीट बता रहे हैं। सबसे पहला जो रूल था वो था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से ही आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा रूल क्या था, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से मतलब अपने मार्ग में बिना विचलित हुए क्या हो जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट आती है। और जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराती है तो परावर्तन के सारे नियमों का क्या करती है, पालन करती है। चारों रूल को यूज करते हुए आज हम लोग क्या देखेंगे, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम देखेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप लोगों ने वो नहीं बताया है कि जो दर्पण होता है कौन सा दर्पण अभिसारी होता है कौन सा अपसारी होता है। तो हम लोग देख लेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, इन पॉइंट को कट मतलब जोड़ देंगे उसी में, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में। लेकिन ये सब चीज़ें तो क्लास 9-10 में पढ़े ही हो, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ना क्वेश्चन बनेंगे इनसे, ना ही आगे कोई इनका यूज है। छोटी मोटी चीज़ें हैं। जब ये सब चीज़ें तुम्हें याद हैं तो क्या मतलब है। जो प्रकाश किरण फैलाता है जो दर्पण, वो कैसा होता है, वो अभी अपसारी होता है। और जो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक जगह एकत्रित करता है, अभिसारी होता है। तो इसमें इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो हम आपके सारे कमेंट देखते हैं। अच्छी बात है, अच्छा लगा कमेंट किया। उसके बाद आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट कर सकते हैं जो भी डाउट आप लोगों को आ रहा होगा। आज हम लोग हेडिंग डालते हैं। सबसे पहली हेडिंग, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग क्या है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना अगर हम लोग देखें तो अवतल दर्पण से वस्तु कहाँ कहाँ रखी जाएगी, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट की लोकेशन समझ गए तो फिर हम लोग दर्पण की प्रतिबिंब की भी लोकेशन समझ जाएंगे। तो वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ हो सकती है, एक बात समझो, हमेशा वस्तु उस साइड की तरफ रखी जाएगी जिस साइड की तरफ कलई नहीं होगी। ये तो हमारा अवतल दर्पण है। ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखें तो वस्तु किधर रखी जाएगी, जैसा धंसा हुआ भाग है, वो धंसा हुआ भाग है तो ये मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, फोकस है। ये क्या है, वक्रता केंद्र हो। इधर क्या होगा, बहुत दूर चले जाओगे तो अनंत हो जाएगा। अब वस्तु इधर ही रखी जाएगी। वस्तु क्या रखी जाएगी, इधर ही रखी जाएगी। और एक बात समझना, अनंत कौन सा बिंदु है, प्रत्येक वस्तु से चारों दिशाओं में, यानी प्रत्येक दिशा में अनंत किरणें निकलती हैं। अगर ये वाली वस्तु है, ये वाली क्या है, कोई एक वस्तु है, और इससे क्या निकलेगी, अनंत दिशाओं में क्या निकलेगी, प्रकाश की किरणें निकलेंगी। लेकिन हम जैसे आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हो, आप हमारा क्या देख पा रहे हो, चेहरा देख पा रहे हो, आंखें देख पा रहे हो, नाक देख पा रहे हो, लेकिन पीछे का पोर्शन नहीं देख पा रहे। क्यों, क्योंकि पीछे के पोर्शन की जो प्रकाश किरणें निकल रही हैं वो आपकी आंखों तक पहुंच नहीं पा रही। दर्पण का प्रतिबिंब यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब वही प्रतिबिंब बनेगा जितनी प्रकाश किरणों को वो किसी एक जगह क्या कर देगा, एकत्रित कर देगा। इतनी प्रकाश की किरणें जो निकल रही हैं वो आपकी आंख ने क्या कर ली, एक जगह रेटिना पे मिला दी, वहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। इसी प्रकार वस्तु का उतना ही साइड तुम्हें दिखेगा कि उतनी साइड से निकलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, मिल जाएंगे। तो एक बात समझो, किसी भी वस्तु से चारों दिशाओं में, हर डायरेक्शन में, हर एंगल पे क्या निकलेंगी, प्रकाश की किरणें निकलेंगी। अब समझना, अब जब अनंत एक ऐसा बिंदु है, अनंत एक ऐसा बिंदु है कि इससे निकलने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या हों, मुख्य अक्ष के समांतर हों। यानी कोई प्रकाश किरण अगर इस एंगल पे निकल रही है या थोड़ा भी तिरछा निकल रही है तो यहाँ दर्पण तक पहुँचते पहुँचते वो दर्पण के इधर से निकल जाएगी, उधर से निकल जाएगी, दर्पण से टकराएगी नहीं। यानी सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या होंगी, समांतर होंगी। तो एक ऐसा बिंदु जहाँ से वस्तु से आने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हों, ऐसा बिंदु अनंत है। अब उस बिंदु से
आगे इधर पीछे की तरफ जाओगे, दूर जाओगे तो अनंत है, लेकिन उस बिंदु के इधर आ जाओगे तो वो अनंत नहीं है, वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो जाएगा। तो इससे निकलने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या रहेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर रहेंगी। पहली स्थिति वस्तु के रखने की, यानी वस्तु इतने दूर है कि उससे आने वाली सारी प्रकाश की किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो वस्तु की पहली स्थिति, एक वस्तु जब वस्तु को तुम अनंत पर रखोगे। दूसरी स्थिति क्या होगी, जब वस्तु को तुम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखोगे, दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति जब तुम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखोगे, तो ये क्या होगी, तुम्हारी तीसरी स्थिति हो गई। और चौथी स्थिति जब तुम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखोगे, चौथी स्थिति। और जब तुम वस्तु को फोकस पर रखोगे, पांचवी स्थिति। और जब तुम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखोगे, छठवीं स्थिति। इतनी ही 6 ही स्थिति होती हैं। कितनी, अनंत, अनंत और वक्रता के बीच में दूसरी, तीसरी वक्रता केंद्र पे, चौथी वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, पांचवी फोकस पे, और छठवीं क्या हो जाएगी, फोकस और ध्रुव के बीच में हो जाएगी छठवीं स्थिति। 6 स्थितियों के लिए अलग अलग 6 जगहों पे क्या बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे। जो प्रतिबिंब बनेंगे वो अलग अलग प्रकार के होंगे और क्या होंगे, अलग अलग आकार के होंगे, अलग अलग जब बनेंगे ही, ठीक है ना। उनकी प्रकृति भी अलग अलग होगी। चलो देख लेते हैं। तो ये सारी 6 की 6 स्थिति लिख लो। 6 स्थिति क्या है, देखो देख लेते हैं। सबसे पहली स्थिति है वस्तु जब अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होगी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र के बीच में हो। तीसरी स्थिति जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तीसरी, चौथी स्थिति, चौथी देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, फोकस के बीच में यानी मध्य में हो। पांचवी स्थिति फोकस पर हो, किस पर हो, जब वस्तु किस पर हो, फोकस पर हो। और छठवीं स्थिति जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, किसमें हो, बीच में हो। 6 की 6 स्थिति हैं, ठीक है। सबसे पहली स्थिति हम लोग डालते हैं जब वस्तु किस पर हो, अनंत पे हो। एक बात याद रखना कि जो प्रीवियस लेक्चर है उसको पूरा देखना है, तब जाकर के इस लेक्चर को देखना है, अन्यथा ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वही सारे नियम क्या होंगे, यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड डालो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। अवतल दर्पण, अब ये क्या है हमारा, फोकस है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, यहाँ कहीं पे अनंत है, यहाँ वस्तु रखी है। अब बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि अनंत से आने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर होंगी। और जब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, पहला नियम कि परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरनी है, फोकस से गुजरनी है। कहाँ से गुजरनी है, फोकस से। तो जब फोकस से गुजरी तो फोकस पे ही क्या है, प्रकाश की किरणें मिल रही हैं। जिस बिंदु पे प्रकाश की किरणें मिल गई वही क्या है हमारा, वही क्या है, प्रतिबिंब है। अब यहाँ पे देखो, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई नापी जाती है, ये वस्तु की ऊंचाई है। मुख्य अक्ष से ये जितना बड़ा तीर है, ये किसकी ऊंचाई है, वस्तु की। और मुख्य अक्ष से जितनी दूरी पे प्रतिबिंब बन जाएगा वो क्या होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रही है, एकदम पॉइंट की तरह दिख रही है।
तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो इतना छोटा बनेगा, एकदम तुम्हें लगेगा कि पॉइंट ब्लैक की तरह, एकदम पॉइंट की तरह छोटा सा प्रतिबिंब है। ठीक है, अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, फोकस पे। तो लिखो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, एक बात बताओ, यहाँ पे प्रकाश की किरणें हकीकत में मिल रही हैं कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, रियलिटी में मिल रही हैं। जो प्रकाश की किरणें आ रही थी परावर्तन के पश्चात यहाँ से रियलिटी में गुजर रही हैं, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक। और आभासी है कि सीधा है, जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा उल्टा होगा ही होगा। ठीक है ना, तो वास्तविक तो उल्टा। और कैसा, छोटा है कि बड़ा है, वस्तु से बहुत बहुत छोटा, वस्तु से छोटा नहीं, वस्तु से बहुत 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 छोटा। तो वस्तु से बहुत बहुत और इतना बहुत कि उसको कैसा लगेगा, बिंदुवत लगेगा। कैसा लगेगा, बिंदुवत, बहुत बहुत छोटा। ठीक है ना, तो जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि उससे आने वाली सारी की सारी प्रकाश किरणें समांतर होंगी तो फोकस से ही गुजरेंगी, सीधी सी बात है। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाएगा तुम्हारा, फोकस पे बन जाएगा। ठीक है, वस्तु से बहुत बहुत छोटा, उल्टा और वास्तविक। दूसरा देखो, दूसरी स्थिति, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र के बीच में हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो पहले तो हम लोग बनाते हैं अवतल दर्पण। क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र, यहाँ कहीं अनंत होगा, यहाँ कहीं वस्तु होगी। अब एक बात हमारी सुनो, इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में निकलेंगी। तुम रूल के अकॉर्डिंग आगे से कहीं से भी प्रकाश की किरणों को भेज दो, कम से कम 2 भेज दो और तुम एक जगह पे मिलेंगी। अब कहाँ कहाँ से भेज सकते हो, एक हो सकता है तुम वक्रता केंद्र से भेज दो, बट उसको रूल के अकॉर्डिंग क्या करना, वक्रता केंद्र से जाती है कोई प्रकाश की किरण तो उसी मार्ग में वापस लौट के आती है। तुम किसी किरण को समांतर भेज दो या किसी किरण को किससे भेज दो, फोकस से भेज दो। बस फोकस से भेजोगे तो मुख्य अक्ष की क्या होगी, समांतर हो जाएगी। तो इस बात को समझना है कि तुम वस्तु बनाओ और उसमें से 2 प्रकाश की किरणों को कहीं से भी भेज दो, तुम्हारी प्रकाश की किरणें जहां मिल जाएंगी वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा, वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन हमारी सलाह मानो तो एक प्रकाश की किरण को हमेशा समांतर भेजो, क्योंकि कहीं भी वस्तु रखी होगी समांतर तो आएगी। जैसे फोकस पे वस्तु रखी है तो अब तुम किरण को वक्रता केंद्र से नहीं भेज सकते, क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र तो पीछे है, लेकिन समांतर भेज सकते हो। एक प्रकाश किरण को समांतर भेज दो, एक आगे जो भी बिंदु दिखे कहीं से भेज दो, चाहे वक्रता केंद्र से चाहे फोकस से। तो एक भेजते हैं समांतर, क्या भेजते हैं, समांतर। तो ऐसे एक प्रकाश की किरण को समांतर भेजिए। जब समांतर भेजोगे तो कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात गुजर गई। और एक को भेज दो वक्रता केंद्र से, कहाँ से भेज दो, वक्रता केंद्र से। ऐसे भेज दिए वक्रता केंद्र से तो गई और क्या हो गई, वापस लौट के अपने मार्ग में वापस लौट आई। ये तुम्हारा प्रतिबिंब बन गया। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। अब जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता के बीच में या वक्रता और फोकस के बीच में। ठीक है ना, अगर क्लास में चुन्नू और मुन्नू के बीच में टिन्नू बैठा है तो, या मुन्नू और चुन्नू के बीच में टिन्नू बैठा है, बीच में बैठा है, कहाँ बैठा है, बीच में, तो अगर वो थोड़ा सा इधर खिसक जाए या थोड़ा सा इधर खिसक जाए तब भी वो बीच में ही माना जाएगा। ठीक है ना, तो सेम सी बात है, सीधी सी बात है, टुन्नू मुन्नू कहाँ से आ गया। ठीक है, तो कहाँ बन गया प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो लिखो जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, बीच में
बीच में बनेगा। ठीक है, ये तो हो गई प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है यहाँ पे देख करके ही बता सकते हो। ये तीर क्या है, वस्तु से छोटा है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। क्या वास्तविकता में प्रकाश की किरणें मिल रही हैं? हाँ, वास्तविकता मिल रही हैं, तो वास्तविक है। और तीर का क्या है, उल्टा है, तो ये कैसा है, उल्टा है। तो वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा। ये क्या लिखा है, ये प्रतिबिंब के गुण लिखेंगे। प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से छोटा है, वास्तविक है तथा उल्टा है। ठीक है, डायग्राम बनाओ, इसको लिखो और हम लोग चलते हैं अगली स्थिति पे। वो क्या रहेगी, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो। लिखो, जब वस्तु, तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। देखो, ये बना हमारा अवतल दर्पण, मुख्य अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र। यहाँ पे वस्तु रखी है, यहाँ पे क्या रखी है, वस्तु रखी है, यहाँ कहीं पे अनंत होगा। एक प्रकाश की किरण को तो सीधा भेजना है, समांतर भेज दिए। एक आगे तुम्हें दिख रहा है फोकस, तो फोकस से ही क्या कर दो, भेज दो, ऐसे भेज दिए। अब जो समांतर होगी वो कैसे गुजरेगी, फोकस से गुजर जाएगी, और जो फोकस से जा रही है वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। मुख्य अक्ष, फोकस, यहाँ पे थोड़ा मेजर करना, ये जो डिस्टेंस रहे ये वक्रता केंद्र इधर का क्या रहे, लगभग सेम रहे, तो ये क्या है, वक्रता केंद्र। यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, ठीक है, एक को भेजे समांतर, तो कहाँ से गुजरी, फोकस से। दूसरे को भेजे फोकस से, तो कहाँ से गुजरी, समांतर हो गई। यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें मिल रही हैं। अब देखो, ये जो तीर है ये क्या है, वस्तु के क्या है, बराबर है, और वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी है, तो वक्रता केंद्र पे ही क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। रूल क्या है, एक को समांतर भेज दिए, दूसरे को किससे भेज दिए, फोकस से भेज दिए। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर उल्टा तथा वास्तविक। ठीक है ना, ये चीज तो याद रखना कि वास्तविक है तो उल्टा रहेगा, उल्टा है तो वास्तविक रहेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वस्तु पास में जा रही है दर्पण के, प्रतिबिंब क्या होता जा रहा है, पीछे आता जा रहा है। जब वस्तु अनंत पे थी, प्रतिबिंब फोकस पे। जब वस्तु अनंत तो वक्रता केंद्र के बीच में आई, प्रतिबिंब कहाँ आ गया, फोकस और वक्रता के बीच में। जब वस्तु वक्रता पे आई तो प्रतिबिंब भी कहाँ आ गया, वक्रता पे आ गया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथी स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। हेडिंग डालो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य हो, फोकस के मध्य हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये है हमारा अवतल दर्पण। ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष, यहाँ पे फोकस, ये डिस्टेंस को देखना, जितना इधर है लगभग उतना ही वक्रता केंद्र। यहाँ पे हमारी वस्तु रखी हुई है। एक को क्या भेज दो, समांतर भेज दो, और एक को कैसे भेज दो, फोकस से भेज दो। भेज दिए। जो फोकस से है वो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जो समांतर जा रही है वो क्या हो जाएगी, फोकस से थोड़ा सा फिर दिक्कत हुई है कहीं पे, मिस्टेक, एरर, कैलकुलेशन एरर हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है हमारा
दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। यहाँ पे वस्तु रखी है, यहाँ पे वस्तु रखी है। एक प्रकाश की किरण को क्या भेज दो, समांतर, तो कहाँ से जाएगी, ऐसे चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। और एक को भेज दो फोकस से, तो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ कहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता और अनंत के बीच में, वक्रता और अनंत के बीच में। और वस्तु से कैसा हो गया है, वस्तु से बड़ा हो गया है, और वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। यानी जैसे जैसे वस्तु आगे जा रही है, प्रतिबिंब कैसे चला जा रहा है, पीछे चला जाता जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में होगी, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब वक्रता और अनंत के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब वक्रता और अनंत के बीच में बनेगा। कैसे बनेगा, अनंत के बीच में बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखो एक बात, कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा वास्तविक तथा उल्टा, वस्तु से बड़ा वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु कहाँ पे हो, फोकस पे हो। पांचवी स्थिति हमारी क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पे हो। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस पर हो। और जब वस्तु फोकस पे होगी तो देखना, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और ये क्या है, अनंत है। वस्तु कहाँ है, यहाँ पे है। एक प्रकाश की किरण को भेज दो मुख्य अक्ष के समांतर, जो समांतर रहेगी वो कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से गुजरेगी। ऐसे एक को भेज दो ध्रुव से, कहाँ से भेज दो, ध्रुव से। जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से क्या हो जाएगी, इधर चली जाएगी। अब एक बात देखना, ये धीरे धीरे क्या हो रही हैं, पास आ रही हैं। एक समय के बाद ये अनंत दूरी पे क्या हो जाएंगी, कहीं ना कहीं पे क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। हकीकत में ही मिल जाएंगे, हकीकत में ही मिल जाएंगी। यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। जब वस्तु फोकस पे होगी तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बन जाएगा। देखो दिख रहा है ना, वस्तु तो छोटी सी है, प्रतिबिंब क्या है, बहुत बड़ा है। तो इतना बड़ा बन जाएगा कि ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, विवर्धित हो जाएगा। बोलते हैं विवर्धित, मतलब तुम जैसे किसी चीज को देख रहे हो, जैसे हमको देख रहे हो, तो हमारा सब कुछ क्या है, शेप में दिख रहा है कि कान, नाक, कान सब। लेकिन जब विवर्धित हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब, तो आंख दिखेगी, कान नहीं दिखेगा, कान दिखेगी, आंख नहीं दिखेगी, यानी स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु फोकस पे हो, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, यानी ब्रैकेट में लिख दो विवर्धित। कैसा, विवर्धित। और हकीकत में प्रकाश की किरणें मिल ही जाएंगी, तो वास्तविक। कैसा, वास्तविक। और उसके आगे जब वास्तविक है तो उल्टा तो बनेगा ही, ठीक है, सीधी सी बात है। अब हम लोग छठवीं स्थिति और लास्ट स्थिति देखते हैं, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो। हेडिंग डालो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य हो, ध्रुव के मध्य हो।
तो ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। यहाँ पे कहीं पे वस्तु रखी हुई है। अब देखना, एक प्रकाश की किरण को भेज दो समांतर, जो समांतर भेजोगे वो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। एक को भेज दो ध्रुव से, तो जो ध्रुव से गुजरेगी, ये एंगल कितना है? काफ़ी बड़ा है, तो वैसे इस एंगल से क्या हो जाएगी? चली जाएगी। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये दूर होती चली जाएंगी। कैसे होती चली जाएंगी? दूर, मिलेंगी नहीं, आपस में मिलेंगी नहीं। तो ये क्या होंगी? पीछे की तरफ। पीछे की तरफ अगर इनको तुम देखोगे तो ये तो प्रकाश है, ये तो क्या है? प्रकाश है। यहाँ कहीं पे अगर तुम्हारी आंख है तो वो क्या देखेगी कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। यहाँ कहीं पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ कहीं पे क्या हो रही है? ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये दर्पण के पीछे बन रहा है, वो मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? आभासी है। और जिधर देखो वस्तु का तीर है उधर ही क्या है? वस्तु सीधी है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने में ये ध्यान देना है, 5 स्थितियों में तो जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है, लेकिन जो लास्ट स्थिति थी ध्रुव और फोकस के बीच में, उसमें जो प्रतिबिंब बना है वो आभासी बना है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें मिल ही नहीं पाएंगे, वो क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगे। तो पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा तथा सीधा बनेगा। अब इसमें कहोगे सर कितनी दूरी पे बनेगा? वो तो तुम्हारा दर्पण सूत्र से निकलेगा 1/v + 1/u = 1/f। लेकिन यहाँ कोई पॉइंट नहीं है दर्पण फोकस ऐसा कुछ, तो सीधा बोलोगे कि दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण से पीछे वस्तु से बड़ा बनेगा। तो देख लो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और दर्पण के गुण क्या होंगे? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब के गुण क्या होंगे? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, आभासी, आभासी और कैसा? सीधा। ठीक है, बहुत इजी सी बात है। कहीं पे ड्राइंग मिस्टेक हो गई थी वहाँ पे, तो वो एक बार गलत हुआ, लेकिन तुम लोग करोगे तो नॉर्मली क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होना है कि याद रखना कि जब वस्तु अनंत पे थी प्रतिबिंब फोकस पे था, जब वस्तु फोकस और वक्रता के बीच, जब वस्तु अनंत और वक्रता के बीच में आई प्रतिबिंब फोकस से खिसक के थोड़ा इधर पीछे चला गया, वक्रता और फोकस के बीच में। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे आई तो प्रतिबिंब भी वक्रता पे बन गया। जितना बड़ा वस्तु है उतनी ही बड़ी प्रतिबिंब है, उतनी बड़ी क्या है? प्रतिबिंब है। वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक। और जैसे ही वस्तु वक्रता और फोकस के बीच में आई तो प्रतिबिंब और पीछे खिसका, लेकिन प्रतिबिंब धीरे धीरे बढ़ता भी चला जा रहा है। अब बराबर था तो क्या हो गया? बढ़ गया, और वक्रता और अनंत के बीच में बन गया। जब वस्तु फोकस पे आई तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया? अनंत पे बन गया। जब वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब फोकस पे, लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया कि वो विवर्धित हो गया। अब जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में आई तो अब क्या होगा? प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा। वास्तविक अब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने। क्या चलते हैं? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सिर्फ 2 ही स्थितियों में बनता है और बहुत आसान है। उसके लिए भी हम लोग रूल देख लेते हैं। रूल जरूरी होते हैं। क्या होते हैं? जरूरी। तो देखो, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। और एक बात ध्यान देना कि जो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम थे, सेम वही नियम उत्तल दर्पण से भी हैं। फिर दोबारा लिखवाने की जरूरत क्या है? थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी अलग होगी, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी अलग होगी। यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहला रूल उसमें क्या था? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो कहाँ से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। यहाँ पे क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, हकीकत में गुजरेगी नहीं। देखो, ये क्या है? हमारा उत्तल दर्पण। ये क्या है? हमारा उत्तल दर्पण।
और इसमें उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरणें किधर से आएंगी, जिधर क्या नहीं होगा, जिधर क्या नहीं होगा, जिधर वक्रता केंद्र भी नहीं होगा, फोकस नहीं होगा। अब इसमें देखना यहाँ पे क्या होगा, ऐसे इस गोले से काट के बनाया गया है दर्पण, तो यहाँ कहीं वक्रता केंद्र है, यहाँ कहीं पे क्या है, फोकस है। ठीक है, तो अब फोकस और वक्रता केंद्र किधर हैं, जिधर कलई है, तो इधर से तो प्रकाश की किरणें आएंगी नहीं, क्योंकि वस्तु ही नहीं रखी होगी, वस्तु तो उधर रखी होगी जिधर परावर्तक पृष्ठ होगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, इधर इस प्रकार से गुजरेगी कि लगेगा कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो किधर से जा रही हैं, मुख्य फोकस से गुजर रही हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, हकीकत में गुजरती नहीं है। तो रूल लिखो, नंबर फर्स्ट रूल क्या लिखोगे, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, हकीकत में गुजरती नहीं है। डायग्राम बनाओ। ठीक है, अगला रूल लिखो, दूसरा रूल ये है हमारा उत्तल दर्पण। ये क्या है हमारा उत्तल दर्पण, ये है जब कोई प्रकाश की किरण, ये फोकस है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। यहाँ पे क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण ऐसा लगेगा कि फोकस पे आ रही है, कहाँ पे आ रही है, फोकस पे आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा देखना है, क्या लिखना है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण फोकस पर आपतित होती प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, और सेम तीसरा रूल भी इसी तरह होगा। देखो, उत्तल दर्पण, फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत। जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे लगेगा कि वो किस पे गिर रही है, वक्रता केंद्र पे गुजर रही है, तो वो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए वापस लौट जाएगी। यानी जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आती प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में बिना विचलित हुए लौट जाती है। ठीक है ना, जब कोई प्रकाश किरण ऐसा लगेगा कि वो वक्रता केंद्र पे गिर रही है, लेकिन
गिर नहीं रही है हकीकत में, क्योंकि वक्रता केंद्र तो इधर है। ऐसा लगेगा कि उसे प्रतीत होगा कि वक्रता केंद्र पे आ रही है, तो अपने मार्ग में क्या हो जाएगी, परावर्तित इस प्रकार से होगी कि अपने मार्ग में बिना विचलित हुए लौट जाएगी। ठीक है, और सेम लास्ट वाला नियम, चौथा नियम भी इसी प्रकार है। ये तो सेम ही है, इसमें तो प्रतीत वाला भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो ये क्या है, हमारा उत्तल दर्पण है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ध्रुव है। जब कोई प्रकाश की किरण किससे गुजरेगी, ध्रुव से गुजरेगी, तो परावर्तन के नियमों का पालन करेगी, और यहाँ पे मुख्य अक्ष किसका काम करेगा, किसका काम करेगा, अभिलंब का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये भी हमारा लास्ट रूल हो गया। अब हम लोग सीधा जल्दी जल्दी देखते हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ कितनी हो सकती हैं स्थितियाँ। अब उत्तल दर्पण में अगर तुम देखोगे, स्थितियों की बात करोगे, तो इधर फोकस है, इधर वक्रता केंद्र है, उधर क्या है, अनंत है, और इधर भी क्या है, अनंत है। अब वस्तु या तो बहुत दूर रखी होगी, या तो ध्रुव और अनंत के बीच में रखी होगी। यानी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की सिर्फ दो ही स्थितियां होती हैं, दो से तीसरी नहीं होती। एक तो हो सकता है कि इतनी दूर हो कि मुख्य अक्ष से आने वाली सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या हों, मुख्य अक्ष के समांतर हों, यानी वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। या दूसरी स्थिति हो सकती है कि वस्तु कहाँ हो, अनंत और ध्रुव के बीच में हो। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की सिर्फ दो स्थितियां होती हैं, और दोनों ही बड़ी ईजी होती हैं। तो पहली स्थिति डालो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो। देखो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनने में लिखो, जब वस्तु अनंत पे हो। पहली, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पे होगी तो देखना सारी की सारी प्रकाश की किरणें क्या रहेंगी, मुख्य अक्ष के समांतर रहेंगी। और जब समांतर रहेंगी, यहाँ क्या है, वस्तु है, तो क्या हो जाएंगी, यहाँ कहीं पे फोकस है, यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र है। इस प्रकार गुजरेंगी कि लगेगा कि वो कहाँ से गुजर रही हैं, फोकस से गुजर रही हैं। अब ऐसे लगेगा कि ये कहाँ पे हैं, और प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा, और बिंदुवत बनेगा। और यहाँ पे देखो प्रतीत हो रही हैं कि फोकस से गुजर रही हैं, तो आभासी बनेगा। हकीकत है प्रकाश की किरणें मिलेंगी नहीं, इधर तो फैल जाएंगी। क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण कैसा दर्पण है, अपसारी दर्पण है। तो देख लो, जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब 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 फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा, इतना छोटा कि पॉइंट की तरह, बिंदु बत। ठीक है, आभासी और कैसा, आभासी है तो सीधा। ठीक है, क्लियर है बात। जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, पॉइंट की तरह बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और दूसरी स्थिति देख लो, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में यानी मध्य में हो, तो क्या होगा। देखो ये हमारा उत्तल दर्पण है, यहाँ कहीं पे मान लो वस्तु रखी है, यहाँ कहीं पे वस्तु रखी है, यहाँ कहीं पे फोकस और यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र। एक प्रकाश की किरण को समांतर भेज दो और एक को भेज दो ध्रुव से। कहाँ से भेज दो, ध्रुव से। ध्रुव से भेजोगे तो परावर्तन के नियमों का पालन करेगा, और इसको भेजोगे समांतर तो ऐसे गुजरेगा कि जैसे लगेगा कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है। अब यहाँ ये वाली प्रकाश की किरण, ये वाली तो मिलेगी नहीं, तो ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से गुजर रही है, इधर से गुजर रही है। डॉट करके मिलाओ, ये प्रतिबिंब बन गया। ये क्या बन गया, तुम्हारा प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब कैसा है, वस्तु से छोटा है और वास्तविक है नहीं, वास्तविक नहीं है, आभासी है। कैसा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रही है, वास्तविकता प्रकाश की किरणें मिल नहीं रही हैं, तो आभासी है, सीधा है और वस्तु से
छोटा है, ठीक है। और कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच में है, फोकस और ध्रुव के बीच में है। तो दो ही जगह प्रतिबिंब बन रहा है, एक तो फोकस पे या तो फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब फोकस पे, और जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में तो प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में, और दोनों जगह के अलावा तीसरी जगह प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। यहाँ वक्रता केंद्र का कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो बात समझ में आई। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के, तो थोड़ा लिख लो, यहाँ पे भी थ्योरी लिख लो, जब इतना सब कुछ लिख के आए हैं। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के मध्य बनेगा, फोकस के मध्य बनेगा, ठीक है। क्लियर है। कैसा बनेगा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, यानी जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पे हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा और पॉइंट की तरह बनेगा। और जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि तुम्हारे जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहे हैं वो 5 स्थितियों में बन रहे हैं, ओनली अवतल दर्पण में, ठीक है। और जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बन रहे हैं वो 2 बन रहे हैं, और दोनों के दोनों कैसे बन रहे हैं, आभासी बन रहे हैं। और जो लास्ट स्थिति थी अवतल दर्पण की, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में थी तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा। तो हम लोग आज की डेट में हम लोग क्या हो गए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब भी समाप्त हो गए। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर देंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।